Good morning, dear students. Welcome to SRPS Online Study. You know that I'm Dhirendra, your computer teacher, and this video for class 8. And in this video, we will learn second chapter. First chapter has completed, and this is second chapter. And first part, this is the first part of chapter 1. Chapter name is again HTML, and in HTML we will learn in second part forms and frames, how to make frames and forms in HTML. इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि HTML में कैसे फ्रेम बनाया जाता है और कैसे फ्रेम फॉर्म बनाया जाता है. So let's see chapter 2 class 8. See, in this chapter different topics, like first topic, designing multiple pages for a website. Second one is adding background to a web page. बैकग्राउंड हालांकि ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. दिस टॉपिक इज ऑलरेडी कंप्लीटेड. नेक्स्ट वन इज एडिंग कमेंट्स, डिजाइनिंग फॉर्म्स एंड डिजाइनिंग फ्रेम्स. मेन हमारा डिजाइनिंग फॉर्म्स एंड फ्रेम्स है, एंड बाकी का ये जो 3 टॉपिक्स हैं, डिजाइनिंग मल्टीपल पेजेस फॉर अ वेबसाइट्स, एडिंग बैकग्राउंड. तो बैकग्राउंड हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे हाउ टू ऐड अ बैकग्राउंड ऑन पेजेस. हम अपने वेब पेज पर कैसे बैकग्राउंड को सेट करते हैं, इमेज को सेट करते हैं या कलर चेंज करते हैं, कलर को सेट करते हैं. ये हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं. हाँ, एक है एडिंग कमेंट्स मीन्स हम जो प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, कोडिंग लिख रहे हैं HTML में, तो उसमें जो कोडिंग किया हुआ है वो कोडिंग किस चीज़ का है वो कमेंट के रूप में ऊपर लिख कर रखेंगे. कमेंट हमारा शो नहीं करेगा, हमारा जो वेब पेज है उसमें शो नहीं करेगा. वो कमेंट सिर्फ हम अपने अगर नंबर ऑफ कोडिंग यहाँ तो हमारा कम है, अगर लॉट ऑफ कोडिंग्स होगा हमारे HTML वेब पेज में, तो उस समय हम कमेंट्स जगह जगह पर दे देंगे ताकि हमें पता चल जाएगा कि आगे जो हमारा लिखा हुआ कोडिंग है HTML का वो किस चीज़ पे आधारित है. इसके लिए हम क्या करते हैं, कमेंट्स ऐड करते हैं. और रही बात फर्स्ट और सेकंड टॉपिक का, तो ऑलरेडी हम लोग बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे, कैसे थीम लगाएंगे, बैकग्राउंड कलर लगाएंगे, कलरफुल पेजेस बनाएंगे वो, या फिर हम कैसे इमेज सेट करेंगे अपने बैकग्राउंड में, वो हम लोग प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं. फिर भी हम रिपीट करेंगे, कोई नहीं. मेन है हमारा डिज़ाइनिंग फॉर्म्स, कैसे हम HTML में फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे और कैसे हम फ्रेम्स को डिज़ाइन करेंगे, है ना. तो लेट्स सी स्टार्ट चैप्टर 2 फॉर्म्स एंड फ्रेम्स. सी, इसी चीज़ को दिया हुआ है, यहाँ पढ़ सकते हैं आप. In the previous chapter, all HTML elements we have to discuss are display oriented that affect the way of page appears within a browser. कहता है कोई भी ब्राउज़र, हम लोग क्या करते थे, एक ब्राउज़र के थ्रू हमारा HTML जो वेब पेज है किसी न किसी ब्राउज़र में ओपन होता है. क्यों? क्योंकि हमारा जो HTML ही है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि हमारा एक वेब एप्लीकेशन, वेब फॉर्म और वेब पेज, वेबसाइट डिज़ाइन करने का एक क्या है, मेथड है.
जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, एक वेब पेज डिजाइन करते हैं या वेबसाइट बनाते हैं। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में जो HTML का बेसिक टैग्स है, एलिमेंट्स है, वो हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। और ये हमारा ओपन होता है एक ब्राउज़र में। In this chapter, we will discuss those elements that will help you make your web pages more attractive and interactive. The HTML forms an element that not only affect the display but also allow the reader to send information back to the server। कहता है कि जैसे फॉर्म्स की बात है कि हम इस चैप्टर में जो फॉर्म और फ्रेम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये फॉर्म का हमारा क्या रोल है HTML में। तो कहता है कि HTML में जिस तरह से अभी सपोज कीजिए कि आपको 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, या जो भी बोर्ड का हमारा फॉर्म फिलअप होता है, तो एक फॉर्म हमारा हार्ड कॉपी में मिलता है और आज के डेट में सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन में जो फॉर्म फिलअप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट का नेम क्या है, रोल नंबर क्या है, फादर्स नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, किस ईयर में उन्होंने 9th में एडमिशन लिया, ये सारा एक फॉर्म में हमारा फिलअप होता है ना। और उनका सेशन क्या होगा, है ना। तो ये एक फॉर्म हमें मिलता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, फिलअप करते हैं। ठीक इसी तरह से, और वो फॉर्म फिलअप होकर कहाँ जाता है, बोर्ड के पास। ठीक इसी तरह से हम यहाँ भी HTML वेब पेज में, तो वो जो बनता होगा वो कैसे बनता है, कैसे हमारा ऑनलाइन वो वर्क करता है ना। तो वो हमारा सेम टू सेम फॉर्म हम यहाँ HTML में कैसे डिज़ाइन करेंगे और कैसे बनाएंगे, जिसमें जैसे रोल नंबर नेम हो गया, तो ये हमारा किस फील्ड के अंतर्गत आएगा, इसमें कौन सा एलिमेंट्स और टैग्स लगाएंगे जो हमारा रोल नंबर नेम शो करेगा, एंड उसके जगह पे, स्थान पे, उसके सामने हमारा जो नेम लिखाएगा, रोल लिखाएगा, सेक्शन लिखाएगा, ईयर लिखाएगा, जेंडर लिखाएगा, डेट ऑफ बर्थ लिखाएगा, तो वो सब हमारा फील्ड क्या होगा, है ना। तो डिफरेंट फील्ड हमारा किस टैग से क्रिएट होगा वो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, है ना। अब देखिए, फर्दर मोर यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रेम्स दैट डिवाइड द ब्राउज़र विंडो इनटू अ डिफरेंट पार्ट। अब देखिए, फ्रेम्स क्या कहता है कि ये हमारा जब हम ओपन करेंगे ब्राउज़र को जब हम ओपन करेंगे, तो उसमें हम चाहेंगे कि एक ही पेज को दो अलग अलग पार्ट में हम अलग अलग चीज़ दिखाएं, तो उस समय हमें ज़रूरत पड़ेगा फ्रेम्स का। हालांकि हम टेबल की मदद से भी हम अलग अलग पार्ट करके उसको बनाते हैं, बट हम फ्रेम्स की मदद से भी उस ब्राउज़र में अलग अलग क्या करेंगे, डिफरेंट पार्ट शो करा सकते हैं। ओके, अब देखिए आगे क्या कहता है। अब ये हमारा डिजाइनिंग अ मल्टीपल पेजेस, एडिंग ए बैकग्राउंड। देखिए, मल्टीपल पेज हम वेब पेज में, जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट मिनट, हम आपको दिखाते हैं मल्टीपल पेजेस का एक एग्जांपल। जस्ट मिनट। हम चाहते हैं अब ये मल्टीपल पेजेस जो है हमारा, मल्टीपल पेजेस फॉर अ वेब पेज, वेबसाइट्स। हम जब वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट हमारा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस। हमारा कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे वेब पेजेस, एक तो नहीं, लेकिन 2, 4, 10, 12, 15 वेब पेज का कॉम्बिनेशन होता है हमारा वेबसाइट्स, तब बनता है वो हमारा वेबसाइट। एक वेब पेज नहीं, मल्टीपल वेब पेजेस, एक या एक से अत्यधिक वेब पेज को एक साथ कंबाइंड करके तब हमारा एक वेबसाइट क्रिएट होता है, बनता है। तो अभी हम लोग एक एक सिंगल वेब पेज तैयार कर रहे हैं। जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोग HTML का बहुत सारे वेब पेज हम लोगों ने क्रिएट किए हैं, बनाए,
लाइक बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड इमेज का मार्क्यू लगाकर, इमेज लगाकर, टेक्स्ट लिखकर, पैराग्राफ बनाकर, अलग अलग हम लोगों ने फॉन्ट लगाकर अलग अलग हम अपने वेब पेज हम लोगों ने बनाया। तो इस वेब पेज, डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस को हम क्या करते हैं, एक साथ कंबाइंड करके रखते हैं, तो वो हमारा हो जाता है एक वेब साइट्स। बट वो एक दूसरे से क्या होगा, लिंक होगा। अब देखिए, डिजाइनिंग अ मल्टीपल वेब पेज कहने का मतलब हो गया कि हमारा मल्टीपल पेज एक वेबसाइट्स पे, फॉर एग्जांपल हम एक ब्राउज़र ओपन करते हैं और लाइव देखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग अभी लाइव जस्ट देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ओपन करेंगे, बट आपके सिस्टम में इंटरनेट होना चाहिए लाइव देखने के लिए। अब देखिए यहाँ ओपन हो रहा है हमारा गूगल क्रोम। जस्ट इंटरनेट कनेक्ट किए हैं, सो थोड़ा स्लो है, अभी 2 मिनट में फास्ट हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। ट्री देयरआफ्टर हम लोग देखेंगे मल्टीपल वेब पेजेस, मल्टीपल वेब पेजेस ऑन आवर वेबसाइट्स। मल्टीपल वेब पेज लाइक हम अपना जो स्कूल का वेबसाइट्स है, फॉर एग्जांपल देखते हैं अपना वेबसाइट www.srpublicschool.org। ये हमारा स्कूल का अपना वेबसाइट्स है। क्लिक करते हैं। अब ये हमारा क्या हुआ, हमारा वेब पेज ओपन हो गया, वेबसाइट्स ओपन हो गया। किसका, एसआर पब्लिक स्कूल का। जहां हमारा होम पेज, जो हमारा फर्स्ट वेबसाइट्स का जो फर्स्ट पेज होता है वो कहलाता है होम पेज। क्या कहलाता है, होम पेज। वेबसाइट्स का फर्स्ट पेज हमारा कहलाता है क्या, होम पेज कहलाता है। फर्स्ट पेज हमारा होम पेज कहलाता है, जहां हमारा होम पेज के अंतर्गत ये पेज अवेलेबल है, जहां लिखा हुआ है एसआर पब्लिक स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली गोपालपुर विक्रमपटना, कॉन्टेक्ट नंबर, एसआरपीएस का बिल्डिंग विथ लोगो एंड हमारा डिफरेंट डिफरेंट टैग से ये वेबसाइट्स बनाया हुआ है। तो जब ये वेबसाइट्स हमारा ओपन होता है, तो ओपन होने के बाद हमारा जो फर्स्ट पेज होता है, फर्स्ट पेज, मेन पेज, वो हमारा होम पेज कहलाता है। तो ये हमारा हो गया मेन पेज, होम पेज। एंड इसमें डिफरेंट डिफरेंट पेजेस है, लाइक क्लिक ऑन अबाउट बटन, योर पेज विल बी चेंज एंड दिस पेज इज अबाउट पेज, दिस पेज इज अबाउट पेज। अबाउट पेज पे चले गए। नेक्स्ट वन इज क्लिक ऑन फैसिलिटी, लैब एंड लेबोरेटरी, टीचर्स, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हमारा कहाँ है, यहाँ हमारा है इंक्लूडेड। अब सेकेंड पेज पे जैसे ही हम आए, क्लिक किए, तो ये अब हमारा सभी के सभी वेब पेजेस एक दूसरे से, वेब पेज एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है, अटैच्ड है, और यही अटैच करके हमारा एक वेबसाइट्स क्रिएट हो गया है। जैसे कॉन्टैक्ट, अब इसमें कितने पेजेस हैं हमारा जो मल्टीपल, तो देखिए यहाँ होम है, अबाउट है, फैसिलिटीज़ है, लैब एंड लेबोरेटरीज है, टीचर्स है, गैलरी है, एडमिशन है, हाँ, कॉन्टेक्ट अस है। अब देखिए ये है हमारा फॉर्म, अभी फॉर्म का चर्चा चलाएं। अभी देखिए ये है हमारा वेबसाइट्स के अंतर्गत फॉर्म। अब इस फॉर्म को हमारा किसी न किसी एक फॉर्म में, फॉर्म को लेकर हमें इसमें क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया है ना। ये फॉर्म वेबसाइट पे डिज़ाइन किया गया है। अब इसमें मल्टीपल्स है, जैसे
फॉर एग्जांपल ये हमारा एडमिशन तो कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, तो किस चीज़ में, स्टूडेंट नेम, और ये हमारा टेक्स्ट है, ये हमारा रेडियो बटन है, मेल है, फीमेल है ना, जेंडर है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, गार्जियन नेम है, ऑक्यूपेशन है, एड्रेस है ना। तो इस सब को हम कैसे बनाएंगे, कॉन्टेक्ट नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ देखिए सेलेक्ट करने के लिए है कि किस क्लास में है, किस क्लास में एडमिशन चाहिए आपको, येस नो है, रेडियो बटन बना हुआ। तो ये सब हम कैसे ये फॉर्म क्रिएट करेंगे। लास्टली हमारा क्या है, सबमिट है ना। तो इस समय सॉरी, ये फॉर्म हमारा कैसे क्रिएट होगा, कैसे क्रिएट होगा वेब पेज में, जैसे यहाँ बनाया हुआ है। यही है हमारा फॉर्म एंड फ्रेम, है ना। फ्रेम में है जैसे इस पार्ट को, जो हमारा ये पार्ट है, इसको एक नहीं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो फ्रेम बाय फ्रेम हम 2 पार्ट 3 पार्ट में फ्रेम वाइज एक ही पेज में अलग अलग फ्रेम में डाल सकते हैं। ये था हमारा फ्रेम्स एंड फॉर्म्स। साथ ही साथ हमारा ये जो होम पेज है, ये हमारा मेन पेज कहलाता है, ये हमारा मेन पेज है और होम पेज है, और नेक्स्ट हमारा इसका सब लिंक है। सब एक दूसरे से क्या है, अटैच्ड है। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए इसको मिनिमाइज करते हैं, आते हैं इसी बात को, सेम अभी मैंने जो आपको बताया इसी चीज को यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। सी दिस पैराग्राफ, when you design a complete website we need to design many pages, है ना। मैंने अभी आपको बताया यही इसी चीज़ को कि अगर आपको एक कंप्लीट वेबसाइट्स बनाना है तो उस समय आपको नीड होगा, ज़रूरत होगा मेनी वेब पेजेस को, बहुत सारे वेब पेज आपको बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ हमने आपको दिखाया कि कितने वेब पेजेस हमने बनाया है, और एक के अंदर एक। जैसे हम एडमिशन खोलें, इस एडमिशन के अंदर हमारा बैक भी जा सकते हैं यहाँ से, है ना। बैक पे आ गए, सब पेजेस बने हुए हैं, एक पेज के अंदर एक पेज, फिर एडमिशन पे आ गए, फिर यहाँ से सब पेजेस हैं। लाइक जैसे ओवरव्यू यहाँ से देखना है तो इसके अंदर ओवरव्यू है, ये देखिए ये ओवरव्यू खुल गया। तो एक पेज के अंदर यहाँ एडमिशन ओवरव्यू दिया हुआ है कि कितने नर्सरी के लिए कितने ईयर से कितने ईयर तक के हमारा डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, है ना। तो एक पेज के अंदर मल्टीपल सब पेजेस यहाँ दिए हुए हैं। ये दोनों हमारा किसके अंतर्गत है, एडमिशन के अंतर्गत ही है ना। यहाँ से हम डायरेक्टली होम पे क्लिक करेंगे तो होम पर आ जाएंगे। तो एक दूसरे से लिंक्ड है पेजेस। तो हमने अभी जस्ट अभी काउंट करके देखिए कि इसमें कितने पेज है। फर्स्ट पेज होम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये देखिए 9, एंड ये देखिए क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन स्टडी। इफ यू आर क्लिक ऑन दिस पेज, ऑनलाइन स्टडी पेज विल बी अपीयर्ड। ये देखिए यहाँ ऑनलाइन का बहुत सारे वीडियोस यहाँ अवेलेबल है, यहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। और भी मैं इसमें डाल दूंगा जितना भी मेरा है। इसके अंतर्गत ये पेज है ना। फिर यहाँ से बैक आ जाएंगे, है ना। तो बहुत सारे पेजेस है, 10-15 वेब पेज हमारा को कंबाइंड करके हम यहाँ एक वेबसाइट क्रिएट किए हैं। अब देखिए इसी चीज़ को दिया हुआ है, द वेब पेज शुड हैव active with a professional look. Web pages on websites are broken down into 3 main categories: home, main topics, topic page and subsidiary pages। यानी कि मेन हमारा जो होम पेज है कहता है 3 भाग में मेनली होना चाहिए। पहला हमारा एक होम पेज जो हमारा मेन पेज है, जिसमें हमारा सारा कुछ रिप्रेजेंट करते रहे, है ना। तो हमारा यहाँ होम पेज है, मेन पेज है, जहाँ सब कुछ हमारा क्या कर रहा है, शो कर रहा है। SRPS का बिल्डिंग हमारा जो भी इवेंट्स हैं, प्रोग्राम हैं, और दूसरा पार्ट हमारा कह रहा है
कि इसमें मेन टॉपिक्स होना चाहिए। मेन टॉपिक्स है हमारा होम है, अबाउट है, फैसिलिटीज़ है, लैब एंड लेबोरेटरीज है, टीचर्स है, गैलरी है, एडमिशन है, कंटेंट है, कॉन्टेक्ट है, टीसी है यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, है ना। फिर कहता है कि साथ ही साथ जो हमारा पेजेज है उसका सब भी होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ बनाया है एडमिशन है और यहाँ एडमिशन ओवरव्यू है, तो इसके एडमिशन के अंदर इसका सब है एडमिशन ओवरव्यू, है ना। अब देखिए बैक आते हैं होम पे वापस। सी यही यहाँ दिया हुआ है। A web page designing is a step-by-step procedure where you start with the home page, then go on the design the main topic pages, and finally the subsidiary पेजेस। एक या एक से अत्यधिक पेज, एक पेज के अंदर हमारा जैसे अभी हमने दिखाया एडमिशन के अंदर उसके सब पेजेज है, यानी एक पेज के अंदर एक और पेज। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस ग्रुप। अब देखिए अब तीनों ग्रुप के बारे में, जो हमारा मेन हो गया, होम हो गया या सब हो गया, इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। हमने अभी होम पेज, हमारा मेन पेज को हमारा होम पेज कहा जाता है। यहाँ डिस्कस उसी चीज़ को किया गया है। पढ़ सकते हैं मेन पेज हमारा होम पेज कहलाता है, या कह सकते हैं फर्स्ट पेज हमारा क्या कहलाता है, मेन पेज कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, नेक्स्ट है मेन टॉपिक। मेन टॉपिक अब सेकेंड पेज में देखते हैं मेन टॉपिक। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 18 हो गया। 19 सी 19 में इसी चीज़ को डिस्कस किया गया है कि अलग अलग टॉपिक वाइज हम अपने होम पेज पे डालेंगे, डिस्प्ले कराएंगे, शो कराएंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है सब मेनू बना हुआ है और प्रत्येक मेनू पे क्लिक करने के बाद पर वो एक दूसरे से लिंक होगा और वो डायरेक्ट वो पेज खुल जाएगा। उसी चीज़ को यहाँ दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल में एक वेबसाइट्स है discovery.com इज अ लिंक टू द मेन टॉपिक्स। जो भी टॉपिक्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होगा। देखिए यहाँ जो भी टॉपिक्स है लाइक अबाउट, फैसिलिटीज़, लैब एंड लेबोरेटरी, टीचर्स, ये एक दूसरे से क्या हो, कनेक्टेड हो। अभी हमने करके दिखाया। तो ये था हमारा मेन टॉपिक्स, जो है वो ऊपर में लिंक्ड हो सब। अब हमने अभी जस्ट आपको बताया कि एक दूसरे से लिंक हो और एक पेज के अंदर मल्टीपल पेजेस हो। अभी एडमिशन के बारे में हमने आपको करके दिखाया लाइव। अब आपको अब एडिंग अ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड वेब पेज को हम बिजी कलर से प्रीवियस क्लास में हम बताए थे। अभी फिर से हम आपको करके दिखाते हैं बैकग्राउंड को। जस्ट अ मिनट, एक हम ओपन कर लेते हैं HTML नोटपैड और इसको बीजी कलर नाम से ओपन करते हैं। लिखते हैं HTML हेड, नेक्स्ट वन इज टाइटल। टाइटल में बीजी कलर्ड यानी बैकग्राउंड कलर्ड, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज एंड बॉडी स्टार्ट। और हम बॉडी में ही हम आपको बताए थे कि जो हमारा बैकग्राउंड कलर है और या फिर जो बीजी कलर है वो हम चेंज करने के लिए हम ये हमारा एलिमेंट्स है किसका, बॉडी का। तो लिखेंगे बीजी कलर इज इक्वल टू पिंक, इंटर बॉडी क्लोज, इंटर HTML क्लोज। अब हम इस बॉडी के अंदर कुछ लिख देते हैं। H1 के अंदर, H1 टैग के अंदर हम लिखेंगे वेलकम टू
SR पब्लिक स्कूल, है ना। H1 को क्लोज कर देंगे। C सेव एज, फाइल में जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे, फाइल का नाम टाइप करेंगे bgcolor.html, प्रेस द एंटर की, मिनिमाइज एंड bgcolor, राइट क्लिक, ये ओपन होगा किसमें, हमारा किसी न किसी ब्राउज़र में, गूगल क्रोम में। ये देखिए पिंक कलर से हमारा जो बैकग्राउंड कलर हो गया वो पिंक कलर हो गया। चेंज करके हम आपको दिखाते हैं, पिंक से कर देते हैं रेड, सेव एज bgcolor.html, रिप्लेस एंड रीलोड अगेन, रेड हो गया, है ना। ये है हमारा bgcolor का, कैसे हम हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वेब पेज, कैसे हम वेब पेज को हम बैकग्राउंड कलर को चेंज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। यानी कि आज हम लोगों ने देखा हाउ टू चेंज अ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज on our website HTML documents, and साथ ही साथ हम लोगों ने देखा फर्स्ट डिजाइनिंग अ मल्टीपल वेब पेजेस फॉर अ वेबसाइट्स। अपने वेबसाइट्स में जो मल्टीपल वेब पेजेस हैं वो उसका कॉम्बिनेशन कैसे, अभी हमने आपको लाइव दिखाया अपना वेबसाइट ओपन करके कि कैसे हमारा मल्टीपल वेब पेज एक वेबसाइट्स में होता है। आगे एडिंग अ बैकग्राउंड वेब पेज, बैकग्राउंड का जो हमारा वेब पेज का बैकग्राउंड हो उसको चेंज करना, कैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज या इमेज डालकर हम लोग करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एडिंग अ कमेंट्स कैसे ऐड करेंगे, एंड स्टार्ट करेंगे हम फॉर्म का डिज़ाइन करना। और ये फॉर्म डिज़ाइन करना थोड़ा सा 2 क्लास में हमारा समाप्त होगा। और कमेंट्स तो हमारा बस एक ही कोडिंग में समाप्त हो जाएगा, कमेंट्स में कुछ है नहीं, नॉर्मली है। लेकिन मेन हमारा इस चैप्टर का है फॉर्म डिज़ाइन करना। जिस तरह से अभी हमने वेबसाइट्स में दिखाया कि ये जो फॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है सी एडमिशन का ये जो फॉर्म है ना, 19-20 का ही है, 20-21 का नहीं है। इस वेबसाइट्स का ये फॉर्म कैसे हम डिज़ाइन करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एडिंग कमेंट्स एंड डिज़ाइनिंग फॉर्म एंड चैप्टर 1 का। आई होप कि आप लोग कंप्लीट फेयर कर चुके होंगे एंड उसको याद भी कर लिए हैं। जो स्टूडेंट याद नहीं किए हैं चैप्टर 1 को, वो उनसे उनका जो होमवर्क है वो फिर से यही रहेगा, डू फेयर एंड रिमेंबर चैप्टर 1 कंप्लीट। ये नहीं कि केवल हम क्वेश्चन आंसर याद किए, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स याद नहीं किए, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि काफ़ी समय हम दे चुके हैं आप लोगों को, चैप्टर 1 कंप्लीट हुए बहुत दिन हो चुके हैं। तो आज आप लोग जो है वो कंप्लीट चैप्टर 1 में जितना भी क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन, सभी का सभी कंठस्थ याद होना चाहिए। इज दैट क्लियर? आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।